सीएम गन्ना मूल्य भुगतान तारांकन। पत्र सूचना शाखा, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, U0 गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल। मुख्यमंत्री, गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी करते हुए गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के फलस्वरूप बजाज समूह द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष एकमुश्त 1371 करोड़ रुपए की धनराशि अपनी चीनी मिलों से संबद्ध किसानों के खातों में विगत 24 घंटों में अंतरित। अन्य बकायेदार समूहों यथा राणा, यदु, ओसवाल, केसर, सिंभावली, मोदी और शामली की चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी स्टॉक, शीरा, बगास, खुई एवं अन्य सह उत्पादों की तेजी से बिक्री कर प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु चीनी मिलों एवं विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश। चीनी मिलों को समय से प्रारंभ कराया जाए ताकि किसान गन्ने की कटाई कर गेहूं की बुवाई समय से कर सके। अब तक प्रदेश की 32 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र प्रारंभ करने हेतु इंडेंट जारी। स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्ची निर्गमन व्यवस्था की तर्ज पर ऑटोमेटेड गन्ना मूल्य भुगतान प्रणाली लागू करने के निर्देश। विगत 06 वर्षा में 04 बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनः संचालन तथा 03 नई चीनी मिलों की स्थापना करने दे। लखनऊ, 30 अक्टूबर 2023। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जिन डिफॉल्टर चीनी मिलों द्वारा अभी तक पेराई सत्र 2022-23 का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया है, उनके देय गन्ना मूल्य का भुगतान प्राथमिकता पर कराया जाए। गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी करते हुए गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री जी के कड़े रुख के फलस्वरूप बजाज समूह द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष एकमुश्त 1371 करोड़ रुपए की धनराशि अपनी चीनी मिलों से संबद्ध किसानों के खातों में विगत 24 घंटों में अंतरित की गई है। बजाज समूह की चीनी मिलों से संबद्ध लगभग 5.25 लाख गन्ना किसानों के खातों में बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि पहुंचने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। त्योहारों के समय लंबित धनराशि प्राप्त होने पर गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। बजाज समूह की चीनी मिलों द्वारा अंतरित की गई धनराशि के अंतर्गत चीनी मिल गागनौली सहारनपुर द्वारा 98 करोड़ रुपए, थाना भवन शामली द्वारा 142 करोड़ रुपए, महसाना मुजफ्फरनगर द्वारा 112 करोड़ रुपए, किनौनी मेरठ द्वारा 180 करोड़ रुपए, बिलाई बिजनौर द्वारा 90 करोड़ रुपए, बरखेड़ा पीलीभीत द्वारा 93 करोड़ रुपए, मकसूदापुर शाहजहांपुर द्वारा 68 करोड़ रुपए, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी द्वारा 185 करोड़ रुपए, पलियाकला लखीमपुर खीरी द्वारा 157 करोड़ रुपए, खम्भारखेड़ा लखीमपुर खीरी द्वारा 82 करोड़ रुपए, कुंदरकी गोंडा द्वारा 82 करोड़ रुपए, इटीमेदा बलरामपुर द्वारा 37 करोड़ रुपए, रुदौली बस्ती द्वारा 37 करोड़ रुपए तथा प्रतापपुर देवरिया द्वारा 10 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। मुख्यमंत्री जी ने गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों की चीनी व अन्य सह उत्पादों की तेजी से बिक्री कर प्राथमिकता पर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के सख्त रुख के परिणामस्वरूप चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा अन्य बकायेदार समूहों यथा राणा, यदु, ओसवाल, केसर, सिंभावली, मोदी और शामली की चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी स्टॉक, शीरा, बगास, खुई एवं अन्य सह उत्पादों की तेजी से बिक्री कर प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु चीनी मिलों एवं विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि चीनी मिलें इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करती हैं, तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की संस्तुति प्रेषित की जाए। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों पर पैनी निगाह रखते हुए टैगिंग आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही उन्हें सचेत किया गया है कि यदि चीनी मिलें टैगिंग आदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करती है अथवा चीनी बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यावर्तन करती हैं, तो इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त न किया जाए। ऐसा करने वाले चीनी मिलों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री जी ने गन्ना किसानों के हित में प्रदेश स्थित सभी चीनी मिलों में पेराई सत्र समय से प्रारंभ कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना आवंटन पारदर्शिता के साथ करते हुए चीनी मिलों को समय से प्रारंभ कराया जाए ताकि किसान गन्ने की कटाई कर गेहूं की बुवाई समय से कर सकें।
इस क्रम में अब तक प्रदेश की 32 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र प्रारंभ करने हेतु इंडेंट जारी करते हुए गन्ना खरीद प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्ची निर्गमन व्यवस्था की तर्ज पर स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट से ही एक समान व्यवस्था के अंतर्गत ऑटोमेटेड गन्ना मूल्य भुगतान प्रणाली लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। गन्ना किसानों के हित में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा सभी गन्ना समितियों को निर्देशित किया गया है कि गन्ना किसानों की गन्ना आपूर्ति समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित कराएं तथा रबी सीजन के दृष्टिगत उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखें। ज्ञातव्य है कि प्रदेश की 186 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में पंजीकृत लगभग 65 लाख गन्ना किसानों में से लगभग 46 लाख गन्ना किसान नियमित रूप से गन्ना आपूर्ति करते हैं। राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा हेतु लागू की गई स्मार्ट गन्ना किसान योजना के अंतर्गत गन्ना आपूर्ति से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करते हुए गन्ना पर्ची निर्गमन को ऑनलाइन किया गया। इससे प्रदेश के किसान गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना पर्ची से संबंधित सभी सूचनाएं घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यालय पर स्थापित टोल फ्री नंबर 180012132003 के माध्यम से गन्ना किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराया जा रहा है, जिससे गन्ना किसान गन्ने की खेती में रुचि ले रहे हैं तथा प्रदेश गन्ना व चीनी उत्पादन में नित नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। ये भी उल्लेखनीय है कि विगत 06 वर्षा में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर 2016-17 से बढ़कर 29.66 लाख हेक्टेयर 2023-24 हुआ है। प्रदेश की गन्ना उत्पादकता 72.38 टन हेक्टेयर 2016-17 से बढ़कर 83.95 टन हेक्टेयर 2022-23 हुई। प्रदेश में 13.57 लाख नए गन्ना किसान गन्ना खेती प्रारंभ कर गन्ना समितियों के सदस्य बने। प्रदेश गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन एवं एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। 284 नई खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किया गया है। चीनी मिलों की पेराई क्षमता 7.50 लाख T0C0D0 टन क्रसिंग प्रतिदिन 2016-17 से बढ़कर 8.07 लाख T/C/D 2022-23 हुई है। विगत 06 वर्षा में 04 बंद पड़ी चीनी मिलों कागलहेली, टोडरपोर्ट सहारनपुर, बुलंदशहर एवं बीनस संभल का पुनः संचालन तथा 03 नई चीनी मिलों पिपराइच, मुंडेरवा एवं रमाला की स्थापना कराई गई। इस पेराई सत्र में राज्य सरकार द्वारा 01 बंद चीनी मिल बिदबी सहारनपुर पुनः संचालित कराई जा रही है। निजी क्षेत्र की 01 नई चीनी मिल चांदीपुर बिजनौर भी प्रारंभ हो रही है। गन्ना प्रजाति एवं बीज बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रदेश की महिला शक्ति ने प्रदेश के 37 जिलों में गठित 3201 महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अब तक विभिन्न नव विकसित गन्ना प्रजातियों के उत्पादित 29.50 करोड़ सीडलिंग का वितरण कर गन्ना बीज एवं प्रजाति बदलाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।